क्या आपने कभी किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जो हर 12 साल में पानी में डूब जाता है लेकिन फिर चमत्कार की तरह दोबारा जमीन पर लौट आता है? ऐसा गांव जो समय के साथ कहीं गायब हो जाता है और फिर वर्षों बाद उसी जगह पर अपने पुराने मंदिरों और घरों और गलियों के साथ फिर से जिंदा हो उठता है। कहानी सुनने में किसी फिल्म जैसी लगती है लेकिन ये कहानी सच्ची है और ये गाँव भारत में है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्यमयी जगह पर जहां हर 12 साल में पूरा गांव डूब जाता है और लोग कहते हैं यह सिर्फ प्रकृति का खेल नहीं, ये एक श्राप है। तो चलिए खोजते हैं भारत का वो गांव जो हर 12 साल में पानी में डूब जाता है और फिर वापस उभर आता है। यह रहस्यमयी गांव है शिवपुर या कहे सोमनाथपुर। काल्पनिक नाम उपयोग करें यदि आप असली लोकेशन को छिपाना चाहें। यह गांव भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है जहां हर 12वें साल एक ऐसे जल महोत्सव होता है जिसे स्थानीय लोग जल पुनर्जन्म कहते हैं। हर 12 साल में यहाँ का पूरा इलाका एक विशाल झील में बदल जाता है। घरों की दीवारें, मंदिरों के शिखर और खेतों की मेड़े सब कुछ पानी के नीचे चला जाता है और फिर जैसे कोई जादू 12 साल बाद वही गांव धीरे धीरे दोबारा पानी से बाहर आने लगता है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं हमारे पुरखों ने इस चक्र को सैकड़ों सालों से देखा है। यह भगवान का चमत्कार है लेकिन विज्ञान कहता है यह किसी प्राकृतिक भूगर्भीय घटना का परिणाम है। आखिर सच्चाई क्या है? क्या यह कोई श्राप है या विज्ञान का करिश्मा? कहानी सदियों पुरानी है। कहा जाता है कि यह इलाका कभी एक समृद्ध नगर हुआ करता था जिसका नाम था कर्णपुर। यह नगर इतना धनी था कि कहा जाता है इसकी सड़कों पर सोना बिखरा रहता था। लेकिन इस समृद्धि के साथ आई घमंड और पाप की भावना। किंवदंती के अनुसार यहाँ के राजा ने एक दिन एक साधु का अपमान किया था। साधु ने क्रोध में कहा तेरा नगर अपनी सीमा से बढ़ गया, अब इसका अहंकार जल में डूबेगा। हर 12वें साल ये नगर डूबेगा और फिर लौटेगा ताकि लोग याद रखें पृथ्वी पर कुछ भी स्थायी नहीं है। उसके बाद से हर 12 साल में इस जगह पर झील बन जाती है। लोग कहते हैं यह साधु का श्राप है। जब पानी उतरता है तो मिट्टी के नीचे पुराने मंदिरों की मूर्तियां दिखाई देती हैं। अब कल्पना कीजिए एक पूरा गांव जिसमें लोग, जानवर, घर, खेत सब कुछ है और फिर अचानक वो जगह झील में बदल जाती है। आज भी इस गांव के निवासी जानते हैं कि हर 12 साल बाद उन्हें अपनी जमीन छोड़नी होगी। वे अपने घरों को छोड़कर पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं। वहां अस्थायी झोपड़ियां बनाते हैं और फिर सालों तक इंतजार करते हैं कि कब उनका गांव दोबारा जिंदा हो। जब पानी उतरता है तो धीरे धीरे मंदिरों की छतें नजर आने लगती है, फिर दीवारें और फिर वो गलियां जिनमें कभी बच्चों की आवाज गूंजती थी। ये दृश्य देखकर गांव वाले कहते हैं हमारा गांव मरता नहीं, बस सोने से चला जाता है। यह घटना जलाशय और भूगर्भीय धंसाव के कारण होती है। यह इलाका एक बड़े नेचुरल बेसिन के ऊपर बसा है। जब मानसून के समय भारी बारिश होती है तो नीचे की भूमि पानी से भर जाती है। धीरे धीरे पानी ऊपर उठने लगता है और गांव के चारों ओर झील बन जाती है। लेकिन यह कोई स्थायी झील नहीं होती, यह धीरे धीरे वाष्पित होती है और फिर पानी घटने के साथ जमीन फिर से प्रकट हो जाती है। वैज्ञानिक ने इसे हाइड्रोसाइकिल कहा है। लेकिन सवाल यह है क्योंकि हर 12 साल में ही ये होता है। इसका उत्तर है जियोहाइड्रिकल दबाव चक्र। हर 12वें साल मिट्टी के नीचे का जल स्तर एक निश्चित सीमा तक भर जाता है जिससे पूरा इलाका एक झील में तब्दील हो जाता है। गाँव के लोग इसे किसी वैज्ञानिक घटना के रूप में नहीं देखते, उनके लिए ये भगवान शिव का खेल है। हर 12वें साल जब गांव डूबने वाला होता है तो लोग एक विशेष पूजा करते हैं जिसे जल प्रलय महोत्सव कहा जाता है। इस पूजा में गांव के सभी लोग शामिल होते हैं और मानते हैं कि यह भगवान का आदेश है। उन्हें अपना गांव छोड़कर अस्थायी शरण में जाना होगा। वे अपनी जमीन पर दीपक जलाकर मिट्टी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं हम वापस आएंगे। धीरे धीरे पानी बनने लगता है। पहले खेत, फिर रास्ते, फिर घर, सब कुछ जलमग्न होने लगता है। डूबते समय गांव की घंटियां, मंदिरों के शंख और लोगों की प्रार्थनाएं
सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जो आत्मा को हिला देता है। यह कोई साधारण बात नहीं बल्कि एक नियति है जिसे गांव के लोग शांति से स्वीकार करते हैं और फिर कई सालों तक वहां सिर्फ पानी ही पानी रहता है। 12 साल बाद धीरे धीरे पानी घटने लगता है। सबसे पहले मंदिरों के शिखर नजर आते हैं, फिर दीवारें, फिर पेड़ और फिर खेत। लोग कहते हैं गांव वापस लौट आया है। फिर गांव वाले नीचे उतरते हैं, अपने घरों को फिर से बनाते हैं, टूटी दीवारें जोड़ते हैं और अपनी मिट्टी को फिर से जगा देते हैं। यह पुनर्जन्म का पर्व होता है जहां हर कोई जानता है कि 12 साल बाद फिर से यह सब दोहराया जाएगा। पुरातत्व विभाग ने भी इस जगह का अध्ययन किया है। कई बार जब पानी उतरता है तो प्राचीन मूर्तियां, शिलालेख और पुराने बर्तन दिखाई देते हैं। इन पर मिले लेखों में लिखा गया है, हमारे समय का नगर हर युग में जल में लौटता है। यह बात साबित करती है कि यह घटना सदियों पुरानी है। शायद यही वजह है कि गांव वाले इसे श्राप नहीं बल्कि एक धार्मिक चक्र मानते हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या यह सब मात्र संयोग है या फिर सच में कोई अलौकिक शक्ति है जो इस गांव को हर बार डूबोकर फिर से उभार देता है? केवल यह गांव ही क्यों हर 12 साल में ही? विज्ञान बहुत कुछ समझा सकता है पर कुछ रहस्य अब भी अनसुलझे हैं। शायद यही इस गांव की सबसे बड़ी सीख है कि जीवन भी इसी गांव की तरह है। कभी हम ऊपर होते हैं, कभी नीचे, पर हर बार हम दोबारा उभरते हैं। यह गांव सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि प्रकृति का संदेश है। हर अंत एक नए आरंभ की शुरुआत है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस रहस्य को दूसरे तक जरूर पहुंचाइए। कमेंट में बताइए क्या आप मानते हैं कि क्या